हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में और जो है इसका नेक्स्ट जो पीरियड है मौर्य उत्तर कार्तिक दोनों के बारे में इसी वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, सॉरी, बात की जा रही है बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। बृहद स्तर पर केंद्रित मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो आज का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन और इधर नीचे साउथ तक और इधर जो आपका बर्मा रीजन है, म्यांमार रीजन है और नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूरा ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो है केंद्रित था। पूरा साम्राज्य जो है एक जैसे आज की डेट में केंद्र में सस्ता है उसी प्रकार से था। ठीक, चाणक्य के बचपन का नाम जो है विष्णुगुप्त था। सेंड्रो कोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये विलियम जोन्स ने की थी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन जो है ये किसके ग्रंथ में मिलता है, और ये जो है विशाख दत्त के ग्रंथ में मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से जो है राजनीतिक एवं जो है आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति और आर्थिक जो नीतियाँ। ठीक, आगे बात की जा रही है बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान जो है ये आपका पाटलिपुत्र आज के पटना में स्थित है। ठीक, आगे बात करें मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना जो किससे की जा रही है, तो इसकी जो तुलना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा रही है। ठीक, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किससे बना था, ये पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से बना हुआ था। आगे बात की जा रही है सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर के द्वारा जो है सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था और को भारतीय राजा ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था। ठीक है ना। आगे बात करें, सॉरी, आगे बात की जा रही है बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं जिसमें मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, इसको बोलते हैं सोफिस्ट, की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर जो अन्य वस्तुओं को एंटियोनिकस ने बिंदुसार को भेज दिया था। ठीक, बिंदुसार के पास भेजा था, दार्शनिक भेजने को मना कर दिया था। ठीक, तो आगे बात की जा रही है कुम्हार। ठीक है ना, इस यहाँ पर लिखा है कुम्भरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवेद और आधार पर राजधर्म की स्थापना की, सम्राट अशोक ने जो है की। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सेंड्रो कोट्स। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो है ये किया था आपका जस्टिन ने। एंड मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था, ये आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक, अंत में बोल रहा है गुर्जरा, मास्की, नेट्टू एवं उदगोलम। ठीक है ना, इन 4 अभिलेखों में जो है अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, अभिलेख याद कर लो, अभिलेख कौन सा है, गुर्जरा अभिलेख है। ठीक है ना, मास्की अभिलेख है, नेटूर अभिलेख है और जो है उदगोलम अभिलेख है। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदगोलम, ये 4 अभिलेख हैं। इन चारों अभिलेख में जो अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे बात की जा रही है मौर्यकालीन तीर्थकारी के बारे में। ठीक, मौर्यकालीन जो तीर्थ बोले तो जो है अधिकारी को बोलते थे उस समय। ठीक, तो मौर्य काल में जो अधिकारी हुआ करते थे उनके यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो है तीर्थ कहे जाते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। कितनी थी, 18 थी। ठीक, अभी शब्द जो तीर्थ लिखा है, तीर्थ का मतलब है अधिकारी, अधिकारी बोले तो ऑफिसर। ठीक, और इनका संबंधित दैट इज इनका जो विभाग, ठीक, संबंधित विभाग या कार्य, जैसे बात करें मंत्री या पुरोहित के बारे में तो ये जो प्रधानमंत्री एवं प्रमुख
धर्माधिकारी हुआ करते थे। युवराज की बात करें, राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। एंड सैन्यदाता की बात करें तो यह जो है राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या जो है कोषाध्यक्ष हुआ करता था। ठीक। समाहर्ता की बात करें तो यह जो है राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री हुआ करता था। ठीक। एंड आगे बात करें मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, यह जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हुआ करता है। प्रतिष्ठा, यह जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक। एंड आगे बात करें व्यावहारिक, यह जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। एंड नायक जो है यह सेना का संचालक या जो नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक। सेनापति की बात करें तो यह सेनाध्यक्ष या जो है सर्वोच्च सैन्य कमांडर हुआ करता था। ठीक। एंड आगे बात करें अंतर अंतर्वेशक, ठीक है ना, यह जो है सम्राट का अंगरक्षक बॉडीगार्ड आगे कहें सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ठीक। कर्मांतिक की बात करें तो कर्मांतिक जो है उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष हुआ करता था। वही बात करें प्रशासता के बारे में तो प्रशासता जो है यह राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी हुआ करता था। क्या नाम है इसका? प्रशासता। ठीक। दंडपाल की बात करें तो दंडपाल जो है सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और दुर्गपाल की बात करें देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक हुआ करता था। एंड अंतपाल, तो अंतपाल की बात करें यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। आठविक की बात करें तो यह जो है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। एंड देवारिर के बारे में बात करें तो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला जो है प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ठीक। वही बात करें नागरक के बारे में, नागरक जो है नगर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। एंड अंत में यहाँ बात की जा रही है मौर्यकालीन अधिकारी, ठीक है ना, ये होता था पौतवाध्यक्ष। ठीक। तो का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य जो था ये था नाप तौल का। ठीक। तो मौर्यकालीन जो पौतवा अध्यक्ष था यह नाप तौल का अधिकारी हुआ करता था। मौर्यकाल में कुल जो 18 अधिकारी थे, ठीक है ना, बाकी सभी के यहाँ पे नाम दिए गए, ठीक है ना। आप चाहें तो दोबारा देख लेना, अगर हम यहीं पे दोबारा बात करें थोड़े से जल्दी में। ठीक है। मंत्री या पुरोहित ये प्रधानमंत्री हुआ करता। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है ना। सन्निधाता की बात करें राज्य के कोषाधिकार का प्रधान अधिकारी हुआ करता। समाहर्ता की बात करें, समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या कह सकते हैं समाहर्ता बोले तो वित्त मंत्री। ठीक। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है ना। एंड आगे बात करें व्यवहारिक, ठीक, व्यवहारिक यह जो है दीवानी का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक। देखो एक चीज़ यहाँ पे बात कर ले लो, फौजदारी न्यायालय जो होता है इसका न्यायाधीश को बोलते थे आपका प्रतिष्ठा, और वहीं दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को बोलते थे व्यावहारिक। ठीक। नायक, सेना नायक का संचालक या फिर जो है नगर का अध्यक्ष हुआ करता था। सेनापति सेना का अध्यक्ष, ठीक है। अंतर्वेशक यह सम्राट का अंगरक्षक। कर्मांतिक यह उद्योग धंधों कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। और प्रशासता जो है राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला हुआ करता था। दंडपाल की बात करें तो यह भी जो है सैन्य सामग्री का प्रबंध, सैन्य सामग्री क्या, गोला बारूद, ठीक है ना, उसी का जो प्रबंधक मुख्य अधिकारी हुआ करता दंडपाल, ठीक है ना। एंड दुर्गपाल जो है दुर्ग किसे बोलते हैं? महल को बोलते थे दुर्ग, ठीक है। तो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक हुआ करता है। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक। एंड आठविक की बात करें वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दोबारे की बात करें तो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। और नागरक की बात करें तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक। अंत में आपको हम बता ही दिया है कि 4 अभिलेख थे, 4 अभिलेख से जो अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक। पहचान होती है गुर्जरा, मास्की, नेटूर और जो है उदगोलम। ठीक। आगे बात करें, आगे बात की जा रही है किस मौर्य जो है दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक। किस मौर्य दक्कन की, देखो बात याद कर रख लेना। अगर हम बात करें मुगल कालीन में एकमात्र एक ऐसा राजा था और जिसका नाम था औरंगजेब ने जो है दक्षिण तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। वही बात करें मौर्य काल में, अभी हमने बात की थी मुगल काल में, अगर हम बात करें मौर्य काल में तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया था। ठीक। विस्तार किया था। यहाँ पे बात की जा रही है यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो यह जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से
प्राप्त होता है। तो रुद्रदामन ये जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है, और गुजरात भी पश्चिम में ही है, ठीक है ना। तो पश्चिम में जो अभिलेख था इसी से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य पश्चिम तक था, ठीक है ना। आगे बात की जा रही है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है, ठीक है ना, श्रवणबेळगोळ आज की डेट में कर्नाटक में पड़ता है, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दे दिए। संलेखना पद्धति में जो है खाना पीना सब बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे जो भूख से प्रताड़ित होके इंसान स्वयं प्राण त्याग देता है। इसी को जैन धर्म में संलेखना विधि बोलते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के उपासक थे, ठीक, जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है, ठीक। तो रज्जुक जो है यह मौर्य शासन में भूमिका मापक अधिकारी हुआ करता था। ब्राह्मी लिपि की पहचान किस पर जो उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? यह जो है पत्थर की पट्टियों पर की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख जो है शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है, और यह स्थान जो है पेशावर पाकिस्तान में, ठीक। सम्राट अशोक का शिलालेख है शहबाज गढ़ी, ठीक है ना, और यह पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, ठीक है ना। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक थी, ठीक है ना। अधिकतर शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा जो है आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता को सूचना देना, ठीक है ना। आज की डेट में जो मीडिया काम करती है वही अशोक के उस समय शिलालेख काम करते थे। तो प्राकृतिक भाषा को आम लोग बोलते थे, और शिलालेख जो है आम लोगों के लिए थे, इसलिए शिलालेखों की भाषा जो है प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी, ठीक। आगे बात करें तो अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता, ठीक। अशोक के शिलालेख और खोजकर्ता और वर्ष 1837 में किट्टो के द्वारा खोजा गया था धौली अभिलेख, ठीक है ना। वही 1840 1837 1840 3 साल बाद जो है कैप्टन बर्ट ने खोजा था आपका भाबरू शिलालेख, ठीक। वहीं आगे बात करें 1785 में, ठीक। कब? 1785 में हैरिंगटन ने खोजा था बराबर या नागार्जुनी गुफा का शिलालेख। 1785 ईस्वी में जो कैप्टन पोलियन ने खोजा था दिल्ली टोपरा का अभिलेख। 1750 में पैड्रे टी पेंथलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ खोजा था, ठीक। आगे बात करें 1889 ईस्वी में 1889 में कैप्टन ले ने खोजा था मानसेहरा का अभिलेख। 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था कालसी शिलालेख। 1896 में फेहरर ने खोजा था रोमिंदेई, और 1850 में जो है सर वाल्टर एलियट ने खोजा था आपका जॉनगढ़ अभिलेख, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 1822 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाट के द्वारा गिरनार शिलालेख खोजा गया था। गिरनार गुजरात रीजन में पड़ता है। 1836 में एक फ्रांसीसी अधिकारी था जिसने शहबाजगढ़ी अभिलेख खोजा था, ठीक। 1834 में टी.एस. बर्ट के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ खोजा गया, और 1915 ईस्वी में बीडेन के द्वारा मास्की अभिलेख खोजा गया। आगे बात करें 1895 में फेरर के द्वारा जो है निगाली सागर खोजा गया था। 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा जो रामपुरवा अभिलेख खोजा गया था। एंड 1905 ईस्वी में जो है ऑरेल स्टाइन के द्वारा जो सारनाथ स्तंभ खोजा गया था, ठीक। तो मौर्य काल में जो है व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को जो है सार्थक वाह कहा जाता था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, ठीक है ना। और इसका प्रमाण मिलता है देवनाम पियदस्सी अभिलेख से, ठीक। अशोक जो है पहले शैव धर्म के उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे शैव धर्म के, ठीक है ना। मारकाट की और कलिंग युद्ध में मारकाट की, उसके बाद कलिंग युद्ध कब हुआ था 261 ईस्वी पूर्व 261 ईस्वी पूर्व। इसके बाद से ना इन्होंने मारकाट करना छोड़ दिया, मतलब युद्ध करना छोड़ दिया, ठीक है ना, और जो बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक। तो बौद्ध धर्म का अपनाया, इससे पहले शिव के उपासक थे बहुत बड़े, ठीक है ना। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण जो मिलता है यह देव नाम पियदस्सी देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। और देव नाम पियदस्सी ये जो सम्राट अशोक का दूसरा नाम था, ठीक। आगे बात की जा रही है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि, ठीक, का
पता जो है किस स्थान से चलता है? यह श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है कराया था अशोक ने कराया था। एंड भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने जो है अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे? यह एकमात्र सम्राट अशोक थे। और अशोक ने जो है 84,000 अभिलेखों का निर्माण कराया था, जिसमें कुछ एक ही जो है मिले, बाकी के यहाँ नष्ट कर दिए गए। ठीक, लेकिन कई एक अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि अशोक ने 84,000 अभिलेखों का निर्माण कराया था। ठीक, आगे बात की जा रही है वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को जो मगध का सम्राट बताया है? बाबरू स्तंभ राजस्थान में है और इसमें अशोक ने स्वयं को जो है सम्राट बताया। ठीक, ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों में जो है को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, तो आगे बात करें तो अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? यह जो है 5वें बृहद शिलालेख से मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख जो है ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक, गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। एंड आगे बात करें मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था और किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यह सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप, ठीक है ना, का निर्माण जो किस मौर्य शासक ने करवाया था? यह जो आपका अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश, ठीक है, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ जो है राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक, तो यह जो है आपका कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, ठीक है ना, इनका नाम है मेगास्थनीज। भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था। यूनान बोले तो आज का यूरोप। ठीक, आगे बात की जा रही है अधिकारी और विभाग। ठीक, सीता अध्यक्ष जो कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अकारा अध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष हुआ करता था। एंड लक्ष्मणा अध्यक्ष यह जो है मुद्रा विभाग का अध्यक्ष प्रधान हुआ करता था। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान और मुद्रा अध्यक्ष यह जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। एंड संस्था अध्यक्ष यह जो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। दोबारा देख लो, सीता अध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष, ठीक, और काकारा अध्यक्ष खान का, लक्ष्मणा अध्यक्ष मुद्रा का, शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक का और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट का, संस्था अध्यक्ष हुआ व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक, आगे बात की जा रही है मौर्य काल में व्यापारिक संगठनों को जो संभूत समुत्थान और जो है समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को जो है सार्थवाहक कहा जाता था। ठीक, आगे बात की जा रही है गुप्तचर व्यवस्था, इसको बोलते हैं एस्पियोनेज का प्रथम विस्तृत वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के द्वारा लिखित है। राजनीति और अर्थशास्त्र पर लिखित पुस्तक है। ठीक है ना, राज्य को कैसे चलाना उससे संबंधित है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? या इंडिका में मिलता है। और इंडिका पुस्तक जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। मेगस्थनीज यूनान का एक यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। ठीक, याद कर लेना, जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों के बारे में जो है यह इंडिका पुस्तक में मिलता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय जो है किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन सा स्थान जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह जो है तक्षशिला था। ठीक, आगे गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में मिलती है। ठीक, आगे बात की जा रही है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। और आगे अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? यह तुरमय जो मिस्र का राजा था। याद कर लेना, अशोक का समकालीन था तुरमय और तुरमय जो मिस्र का राजा था। ठीक, मिस्र के शासक 288 से 246 ईस्वी पूर्व टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ जो अशोक के राजनयिक संबंध थे और संभव
है, इसी को तुर्मय कहा गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिल गया है, ठीक है, किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख जो है यह एक अभिलेख है, उसमें किया गया है, जिसका नाम है आपका महाक्षत्रप, ठीक है, महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके पुत्र जो है नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाती था अशोक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, इसके बाद बिंदुसार, उसके बाद जो है आपके अशोक थे। ठीक, तो इन दोनों का जो उल्लेख है ये आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पड़ता है। ठीक, आगे बात की जा रही है भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत थे। यह जो राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक, आगे बात की जा रही है कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में जो पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र में बात की गई है। ठीक, क्या कहा गया अर्थशास्त्र में कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ का नाम है आपका अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ठीक, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। यह 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, और ये आप सातवाहन से प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है अंतिम मौर्य सम्राट। ठीक, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका जो है बृहद्रथ था। ठीक, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे बात करें तो अशोक का समकालीन जो है मिस्र का राजा था, इसका नाम था अलेक्जेंडर। ठीक, आगे बात की जा रही है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है ना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है ना, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग युद्ध किया और विजय प्राप्त की, और यह बात है 261 ईस्वी पूर्व की। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, कहाँ का शासक था। तो यह सीरिया बेबीलोन का शासक था। ठीक है ना, कौन था, सेल्यूकस निकेटस। ठीक, याद कर लेना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है सेल्यूकस निकेटस कहाँ का शासक था, सीरिया बेबीलोन का था। अशोक के पश्चात देवनाम प्रियदर्शी उपाधि किसने धारण की थी। तो अशोक के बाद जो है देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि जो है दशरथ ने धारण की थी। ठीक, अशोक की उपाधियों के बारे में बात की जा रही है। तो उपाधि और स्रोत, अशोक की उपाधि, अशोक जो है यह मास्की के लघु शिलालेख से मिलती है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से मिलती है। मौर्य अशोक मौर्य इसका जो वर्णन है ये आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक, आगे बात करें पियदस राजा। ठीक, इसका उल्लेख बराबर गोवा से मिलता है। ठीक, पियदस राजा मगध, इसकी बात जो है भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से मिलती है। पियदस राजा इसका की बात जो है कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश से मिलती है। अशोक वर्धन की बात जो है यह आपका पुराण से मिलती है। एंड राजा अशोक की बात जो है नेटूर लघु शिलालेख से मिलती है। एंड आगे बात की जा रही है अशोक राजा अशोक देवनाम भी है, इसकी बात जो है उत्कोलम लघु शिलालेख में मिलती है। ठीक, अशोक ने जो अपने पति अशोक ने अपने पिता बिंदुसार, ठीक, बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन जो किया था, यह जो आपका तक्षशिला में किया था। ठीक, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने जो है दंड का प्रावधान किया था, यह कौटिल्य ने किया था। ठीक, खरोष्ठी लिपि उत्पन्न हुई है, यह अरमाइक भाषा से उत्पन्न हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था, जो अधिकार है यह अधिकार बैक्टीरियन शासकों का हुआ था। एंड
मौर्य शासन, ठीक है ना, व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य हुआ करता था। सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो मित्रघात के नाम से जाना जाता था, और वह था आपका बिंदुसार। ठीक, आगे बात की जा रही है मौर्य काल की मुद्रा के बारे में। इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के प्रकार, चांदी के 4 प्रकार के सिक्के थे, पड़, अर्धपड़, पाद और अष्टभाग। ठीक, पड़, अर्धपड़ और पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, ठीक है ना, जिसमें आपका मासक था, ठीक, अर्ध मासक था, काकड़ी और जो आपका जो अर्ध ककड़ी हुआ करता था। ठीक, अंत में बात की जा रही है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा भी था 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग को जो है इस अशोक ने विजय किया था। अब थोड़ा सा और है मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है ना, तो इसके बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सिमुक जो है सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। एंड आगे बात की जा रही है आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह जो मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे स्थित है? सातवाहनों की राजधानी जो है ये आपकी अमरावती में स्थित है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक, आगे बात की जा रही है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बेड़क कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा बेड़कटक नाम नगर की स्थापना की थी, और इसे जो वेदों का आश्रय भी कहा गया है। ठीक, कुषाण शासक जिसका नाम था कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत से प्रारंभ हुआ था। ठीक, ये 78 ईस्वी है, नॉट ईस्वी पूर्व। 78 ईस्वी शक संवत में प्रारंभ हुआ था, इसी साल से, और कनिष्क ने जो अपना राज्याभिषेक कराया था। उत्तर और जो है उत्तर पश्चिमी, ठीक, नॉर्थ उत्तर और उत्तर पश्चिमी, दैट इज उत्तर पश्चिमी, ये बेस्ट हो गया। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है विक्रम एवं शक संवत में जो है 135 वर्षों का अंतर है। ठीक, मौर्यों के बाद जो है आपका दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ठीक, शुंग वंश के किस वंश ने शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने राज किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? और कण्व को जो है पान चाउ चीनी जनरल था, इसने पराजित किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं? ये कुषाण वंश की सीमाएं जो भारत के बाहर तक फैली हुई हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है विक्रम संवत प्रारंभ होता है 57 ईस्वी पूर्व में। यहाँ ईस्वी पूर्व है और वहाँ पर जो शक संवत है 78 ईस्वी पूर्व है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 135 ईयर्स हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए विक्रम संवत और जो शक संवत है इन दोनों के बीच का अंतर जो है आपका 135 वर्ष का है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आगे बात करें कलिंग नरेश। नरेश बोले तो राजा। खारवेल किस वंश से संबंधित था? या चेदी वंश से संबंधित था। और प्रथम ईरानी शासक, ठीक है, यह था आपका डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस के लिए प्रसिद्ध था? यह जो है आपका बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। और किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का जो है नाम उल्लेख मिलता है? कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? ओविस्क ने चलाए थे। और बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? यह कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। और अयोध्येय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? यह आपका कार्तिकेय का चित्रांकन मिलता है। ठीक, आगे बात करें भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य था आपका चरक। और कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? कनिष्क जो है महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। कनिष्क का राजवैद्य था चरिक। और ये जो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक था महायान और दूसरा था हीनयान। ठीक है ना, हीनयान। आगे बात की जा रही है किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जो जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? यह शुंग राजवंश ने। एंड आगे बात की जा रही है भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साप्ताहिक
भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है यह मीनांडर। ठीक। और अंत में बात की जा रही है मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं विदेशी आक्रांता। ठीक, एक सेकंड। विदेशी आक्रांता, ठीक है ना, भारत आगमन और मूल निवासी सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और जो है आपका राजधानी या फिर विशेष तथ्य। बात करें हिंद यवन की तो ये 190 ईस्वी पूर्व में भारत में आया था और यह जो है बैक्टीरिया अफगानिस्तान का निवासी था। ठीक। मिनांडर या जो है मिलिंद शासक के शासनकाल में आया था। ठीक है ना। और आगे बात की जा रही है वर्तमान सीरिया सियालकोट। शक सीथियन की बात करें 90 ईस्वी पूर्व में जो है सीरिया ईरान से आया था। बस इतना याद कर लो आगे के। ठीक है ना, ये वाला याद करो, इतना काफ़ी है। पार्थियन या पहलव जो है पहली सदी ईस्वी के अंत में आया था, पार्थियन ईरान से। एंड कुषाण यूची यह 15 ईस्वी में आया था, चीनी और तुर्कियान से। ठीक। कनिष्क के शासनकाल में आया था। अंत में बात की जा रही है आक्रमणकारियों का क्रम जो है हिंद, ठीक है ना, शक, पहलव और कुषाण। हिंद, शक, पहलव, कुषाण। हिंद, शक, पहलव, कुषाण, ऐसे इस प्रकार से आए। सबसे पहले हिंद आए, फिर यवन आए, इसके बाद हिंद यवन आए, इसके बाद शक आए, पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक बिम कटिफ बिम कटफिसेस को दिया जाता है। ठीक।